Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were talking about the different type of reducing agent, okay, and after that we were study their reactivity. I mean different type of hydride donor reagent which is reduce some functional group fast and some functional group slow, and what is the reason behind their reactivity. So we study there some different type of reason. First one is मेटल कैटायन. आई मीन मेटल कैटायन का जो करेक्टर होता था वो क्या होता था, लेविस एसिड करेक्टर होता था. तो जो लेविस एसिड करेक्टर ज़्यादा होता था उसका रिएक्टिविटी क्या होता था, ज़्यादा होता था. एंड सेकेंड वन इज नेचर ऑफ लिगेंड. आई मीन नेचर का मतलब जो लिगेंड है उसका नेचर कैसा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता था, वो स्लो रिएक्ट करता था. लेकिन अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता था तो वो क्या करता था, फास्ट रिएक्ट करता था, है ना. उसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं. थर्ड में हम लोग देखेंगे न्यूट्रल रिएजेंट. थर्ड वन इज न्यूट्रल रिएजेंट. ठीक है, अब न्यूट्रल रिएजेंट होगा तो हम लोग इजीली जान सकते हैं कि वो क्या होगा, लेविस एसिड करेक्टर होगा उसमें, है ना. न्यूट्रल रिएजेंट होगा तो लेविस एसिड करेक्टर होगा, है ना. अब न्यूट्रल रिएजेंट मतलब जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज. तो न्यूट्रल रिएजेंट में जैसे देखते हैं तो बोरेन आ जाएगा, है ना, BH3 हो जाएगा, या फिर और कौन सा आ सकता है, एलेन आ सकता है, AlH3. ये बोरेन है और ये एलेन है ना. उसके बाद और कौन सा आ सकता है, डाइबल एच आ सकता है, डाईब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, ये क्या है, डाइबल एच है. ठीक है, अब ये क्या है, न्यूट्रल रिएजेंट है, मतलब इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है. तो अब अगर ये न्यूट्रल रिएजेंट है तो ये जो है H माइनस कैसे देगा. जैसे मैं BH3 की बात करूं, है ना, तो ये क्या हो गया, BH3, है ना. कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब इसके बाद खुद इसका ऑक्टेट खुद कंप्लीट नहीं है तो ये कहाँ से H माइनस दे देगा, है ना. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा. सबसे पहले इसको हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच बनाना पड़ेगा, तभी तो ये H माइनस देगा ना. हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में क्या पढ़ा है, जो क्या करता था, H माइनस डोनेट करता था, H माइनस देता था. इसमें से क्या करेगा, H माइनस निकल के ही तो फंक्शनल ग्रुप पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा. तो अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से बताइए, अब ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा रिएजेंट लेंगे जो क्या करे, पहले बोरान को क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, है ना. तभी तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना. फिर ये क्या करेगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, H माइनस से रिएजेंट में जो फंक्शनल ग्रुप है उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा. अब देखिए जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे एलेन का भी स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, है ना. इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना. डाइबल एच में भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है इसमें भी. तो अब अगर मैं जैसे कीटोन ले लेता हूँ, कीटोन, है ना. अब ये हो गया, मैंने कीटोन ले लिया, है ना. अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले बोरेन को क्या बनाना है, इसको सबसे पहले मोर इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है. तो मोर इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या है, लेविस एसिड. अब लेविस एसिड में सभी लोग जानते हैं, लेविस एसिड क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तब ये बेचारा क्या है, इसके पास खुद जैसे किसी के पास पैसे की कमी रहती है ना. अब इस बेचारे के पास खुद पैसा ही नहीं है और कोई इससे पैसा मांगने आएगा तो ये दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा. अब ये क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है,
है ना। अब ये क्या मांग रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, मुझे क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन दो। अब इसके बाद खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है बेचारे के पास, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन इस पर तरस खाता है, नहीं यार मैं इसको दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन, ताकि ये भी क्या करे, दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, है ना। अब क्यों देगा, क्योंकि इसका लेविसिटी कैरेक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या करेगा, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, बोरेन को। अब जब बोरेन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ पास बी आ गया। अब देखिए, अब बोरेन का क्या होता है, वैलेंसी 3 होता है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पास 4 हो गया, है ना। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो अब देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, अब निगेटिव चार्ज आ गया, अब क्या हो गया, बोरेन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, है ना। अब ये क्या करेगा, आसानी से H- यहाँ से देगा, यहाँ से क्या करेगा, H- यहाँ पास अटैक करेगा, है ना, यहाँ से H- दे देगा और यहाँ पास अटैक करेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। 1 डिग्री हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा, प्लस यहाँ पास क्या निकल जाएगा, BH3, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। तो ये जो क्या है कि देखिए, जो भी न्यूट्रल रिएजेंट है, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, अब जो फंक्शनल ग्रुप है, कैसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जो पेयर ऑफ क्या करे, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करे। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए क्या कर रहा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसे समझ ही लिया होगा। अब थर्ड वन देखिए, थर्ड वन में अगर हम लोग देखते हैं तो थर्ड आएगा अब थर्ड भी क्या कर सकता है, थर्ड में अगर हम लोग देखें तो देखिए, फोर्थ है ना, थर्ड तो हम लोग ने देख लिए। अब फोर्थ में क्या हो सकता है, टेम्परेचर का भी तो कुछ इफेक्ट हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है जो रिएजेंट रिएक्टिविटी दिखा रहा है वो टेम्परेचर का इफेक्ट ना करे, टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा। तो फोर्थ वन हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, अगर हम कोई सा भी रिएजेंट ले रहे हैं, अगर उससे हम लोग हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करा रहे हैं और या फिर लो टेम्परेचर में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कराने से हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा और लो टेम्परेचर में रिएक्शन कराने से हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों अलग प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए, जो जैसे टेम्परेचर लो रहेगा, है ना, और हमारे पास क्या बन रहा है, बीच में हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है ना। तो इंटरमीडिएट जो है वो क्या करता है, वो क्या रहता है, जो है वो लो टेम्परेचर में क्या रहता है, मोर स्टेबल होता है इंटरमीडिएट, और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब हाई टेम्परेचर में क्या करने लगता है, जो बॉन्ड होता है वो क्या करता है, थर्मल मोशन करने लगता है ना, वाइब्रेशन करने लगता है। तो वाइब्रेशन करेगा तो क्या होता है, बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है ना, कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे लूँ, है ना, तो जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, जीरो डिग्री सेल्सियस में इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर मैं हाई टेम्परेचर में लूँ, ये क्या है, लो टेम्परेचर में है, ठीक है, अरे क्या है, हाई टेम्परेचर में। तो हाई टेम्परेचर में इंटरमीडिएट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो हमें दोनों से ही क्या मिलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर मैं एमाइड का रिडक्शन करवाऊँ, है ना, तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस में, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस इसका रिएक्शन कराता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मैं क्या कराता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराता हूँ, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता था, एल्डिहाइड मिलता था। हमें क्या मिलता था, एल्डिहाइड मिलता था। लेकिन यहीं अगर मैं इसे हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराऊँ, तो हमें क्या मिलता था, 3 डिग्री एमील मिलता था।
ये क्या है, 3 डिग्री अमीन, है ना। तो ये जो है क्या है, ये इस तरह से क्या करता है, टेम्परेचर भी डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके रिएक्टिविटी जो हाइड्राइड रोनन है उसके रिएक्टिविटी का क्या था, 4 डिफरेंट तरह के रीजन थे, है ना। तो इससे आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग अपना चैप्टर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। अब देखिए, जितने भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, सोडियम बोरोहाइड्रेट हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, है ना, डाइबल एच हो गया, बोरेन हो गया, सोडियम साइनो बोरोहाइड्रेट हो गया, सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। और डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप जो उनको जिस फंक्शनल ग्रुप को क्या कर रहे हैं, वो रिड्यूस कर रहे हैं, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, उन सभी का मैकेनिज्म डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन ले लेते हैं हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में LaH भी बोलते हैं ना। कभी कभी अगर LaH लिखा रहेगा तो उसका मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब टेबल हम लोगों ने कोरिलेशन टेबल बनाया था, जिसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोगों ने मतलब उनका रिएक्टिविटी देखा था ना, कौन सा को फास्ट रिड्यूस करेगा, कौन सा को स्लो रिड्यूस करेगा। तो देखिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या करेगा, सभी तरह के लगभग सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ऑल फंक्शनल ग्रुप, Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब सेकेंड वन, ठीक है, ये तो रिड्यूस कर रहा है, इतना तो समझ गए हम लोग, सब सभी को क्या करेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऐसा जिसको क्या करेगा, स्लो रिड्यूस करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन क्या करेगा, स्लो रिड्यूस करेगा। है ना, ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा, स्लो रिड्यूस करेगा, स्लो रिड्यूस करेगा। अब स्लो रिड्यूस क्यों करेगा, उससे भी हम लोग क्या करेंगे, आगे समझेंगे। उसके बाद थर्ड हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहते हैं, सॉल्वेंट है ना। अब कोई भी रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को सॉल्वेंट तो लेना पड़ेगा। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, रिएजेंट को अच्छे तरह से, सब्सटेंस जो रहेगा उससे अच्छी तरह से क्या करेगा, मिक्स करेगा, है ना, अच्छे तरह से डिजॉल्व करेगा। तो सॉल्वेंट कौन सा लेंगे हम लोग, सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट लेंगे हम लोग, एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन सा होगा, जैसे डाईइथाइल ईथर हो गया, हाँ, जिसके पास क्या हो, प्रोटॉन ना हो, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को हम लोग क्या बोलते हैं, THF भी लिखा रहता है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। और कौन सा ले सकते हैं जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट ना हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, डाईइथाइल ईथर हो गया, THF हो गया, है ना। मोनोग्लाइम ले सकते हैं, हाँ ना, डाईग्लाइम ले सकते हैं जिसके पास प्रोटॉन ना हो, या फिर ट्राईग्लाइम ले सकते हैं।
अब मोनोग्लाइम कौन सा होगा, ये क्या हो गया, मोनोग्लाइम हो गया, है ना। उसके बाद ये क्या हो गया, डाइग्लाइम हो गया। ठीक है, ये मोनोग्लाइम या डाइग्लाइम, ये क्या है, सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया रहेगा, सिर्फ यही पूछेगा। ये क्या हो गया, ट्राइग्लाइम हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है, स्ट्रक्चर है उनके, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज कर रहे हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो क्या उसके पीछे क्या रीजन है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि why we use aprotic solvent, है ना। हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन देखिए, जानते हैं। अब देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करता है, ठीक है, यहाँ पर लिथियम पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे मैं अगर मैं प्रोटिक सॉल्वेंट लूँ, तो प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे क्या ले लेता हूँ मैं, जिसके पास क्या हो, प्रोटॉन प्रेजेंट हो। जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, एल्कोहल ले लेता हूँ, है ना, ROH ले लेता हूँ, ठीक है, मेथेनॉल ले लेता हूँ, ठीक है, मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल ले लेता हूँ। अब मेथेनॉल में क्या है, यहाँ पास क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब हम लोग जान रहे हैं, अब जैसे मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप लिया है ना, ठीक है, कीटोन मैंने ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ पास मैंने जैसे मैं अगर मैं सॉल्वेंट ले रहा हूँ मेथेनॉल, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अगर ये क्या करेगा, H- यहाँ से हम लोग जानते हैं H- यहाँ से क्या होता है, निकलता है। अब देखिए, अब सॉल्वेंट में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक ना करके ये क्या करेगा, सीधा सॉल्वेंट से क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा और कौन सा बना देगा हमारे पास, H2 हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा। तो अगर हम लोग जैसे 4 मोल हम लोग क्या ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, तो उसका एक मोल का यूज हम लोगों को क्या हो गया, ये H2 बनाने में यूज हो गया। जो एक मोल जो यूज होता था वो कहाँ हो गया, H2 को बनाने में हो गया। तो हमारा जो 1 मोल है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। हमारा जो 1 मोल जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था वो तो वेस्ट हो गया, है ना। तो इसी वेस्ट को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, ताकि ये रिएक्शन मत हो, ये रिएक्शन ना हो। तभी आप लोग देखना, जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट दिया रहेगा तो ऐसा कभी नहीं दिया जाता है, प्लस H3O, ये कभी नहीं दिया रहता है ना, कभी नहीं दिया रहता। हमेशा क्या दिया रहेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया रहेगा फर्स्ट में, और सेकेंड में फिर क्या रहेगा, एसिडिफाई वाटर रहेगा, है ना। ऐसा रहता है, साथ में कभी भी नहीं दे रहा, क्योंकि साथ में देगा तो क्या करेगा, ये ज़बरदस्ती तो क्या करेगा, 1 मोल जो है वो वेस्ट हो जाएगा, है ना, H2 बनाने में। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के इसके मैकेनिज्म, मतलब कौन कौन से जो है रिड्यूसिंग एजेंट को ये रिड्यूस करेगा, फास्ट या फिर स्लो, है ना। उन सभी का हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कीटोन। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लेंगे, है ना। अब रिडक्शन ऑफ कीटोन का रिडक्शन कैसा होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, सभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। इससे पहले लेक्चर में मैंने इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक क्या दिया था, एक टेबल दिया था, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कैसे रिड्यूस करना है,
कौन से फंक्शनल ग्रुप को फास्ट रिड्यूस कर रहा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को स्लो रिड्यूस कर रहा है। अब यहाँ बस हम लोग डिटेल में इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, ठीक है। अब कीटोन तो सभी लोग जानते होंगे, ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो हम लोग जानते थे अगर हम लोग कीटोन ले रहे थे, हाँ, तो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे थे तो किस में कन्वर्ट कर रहा था, 2 डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री OH में कन्वर्ट कर रहा था, है ना, कीटोन को। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका अब हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। कोई सॉल्वेंट ले लो, तो मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया कीटोन प्लस, अब हमारे पास क्या है, लिथियम Li पॉजिटिव और Al, लिथियम एल्यूमिनियम क्या है, हाइड्राइड है ना, यहाँ पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, इसका मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब यहाँ से H- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा H-, तो यहाँ बस O पे क्या चार्ज जनरेट होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, है ना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखिए कौन सा मिलेगा, O पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर जो H- आया तो क्या हो गया, यहाँ पर आके जुड़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, जॉइन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, कोई एसिडिफाइड वाटर ले लेते हैं, जो इसको क्या करे, प्रोटॉन दे दे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, H3 से यहाँ पर से क्या करेगा, H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिल जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ही रहेगा, तो हमें क्या मिल गया, 2 डिग्री एल्कोहल हमें, 2 डिग्री एल्कोहल हमें मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है, रिडक्शन ऑफ कीटोन का मैकेनिज्म है। अब सेकंड में मैं अगर रिडक्शन ऑफ क्या लूँ, एल्डिहाइड लूँ, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में करता था, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में करता था, 1 डिग्री एल्कोहल में करता था, हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था, है ना, 1 डिग्री OH। अब इसका भी मैकेनिज्म क्या होगा, सेम इसी की तरह ही होगा। अब यहाँ पास क्या था, 2 CH3 ग्रुप है, तो 2 CH3 ग्रुप की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखिए इसका मैकेनिज्म, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब हम लोगों ने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, कोई सॉल्वेंट लिया, है ना। तो देखिए अब ये क्या करेगा, यहाँ से H- निकलेगा, अब ये H- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और O पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या आ गया, O पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास R, और यहाँ पास H प्रेजेंट था और एक H का आ गया और आ गया। अब एसिडिफाइड वाटर ले लेते हैं, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास OH मिल जाएगा, और यहाँ पास R, और यहाँ पास H, और यहाँ पे H। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। अब उसके बाद में थर्ड, अगर मैं क्या करूं, एस्टर का रिडक्शन करूं, सभी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, सभी फंक्शनल ग्रुप का मैकेनिज्म के साथ धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ एस्टर। अब एस्टर का जब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, तो एस्टर का रिडक्शन किस में कर रहा था, वो
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग लेते थे, है ना। मैंने आप लोगों को बोला था, इसीलिए टेबल को क्या कर लो आप लोग याद कर लो। तो इससे क्या मिलेगा, आपको मैग्नीशियम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। तो हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता था प्लस ROH भी मिलता था हमें, है ना। ये जो OR था ये बाहर निकलता था, है ना। और ये क्या मिलता था हमें, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ये क्या है, एस्टर है। ये एस्टर हो गया। अब हम लोगों ने रिएजेंट कौन सा लिया, रिएजेंट हम लोगों ने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, कोई सॉल्वेंट ले लिया। तो अब यहाँ से H माइनस क्या करेगा, यहाँ पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा H माइनस। यहाँ से H माइनस ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना। तो यहाँ अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ बस O पे निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आके क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पास क्या है, OR है, OR ग्रुप है ना, यहाँ पास OR ग्रुप है। अब देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकता है, यहाँ पास क्या हो सकता है कि ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन में कहीं भी आपको अगर निगेटिव चार्ज एटम पे अगर आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है तो उसकी अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे देखिए कोई लिविंग ग्रुप थोड़ी प्रेजेंट है। अब OR क्या है, ये लिविंग ग्रुप है। तो देखिए OR अगर लिविंग ग्रुप है तो ये वापस से आएगा O निगेटिव यहाँ पास और OR को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से OR जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया, है ना। अब इस एल्डिहाइड का क्या करेगा फर्दर, अब हम लोग क्या लेंगे, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो प्रेजेंट ही है ना। जब हम लोगों ने बीकर में क्या लिया है, एस्टर भी लिया और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लिया है, तो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो प्रेजेंट ही है ना अभी। अब इसका क्या करेगा, फर्दर रिडक्शन करेगा, इसका क्या करेगा, फर्दर रिडक्शन करेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मैग्नीशियम है। अब देखिए यहाँ बस क्या है, लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट ना करके ये क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप को बाहर कर दे रहा है, ठीक है। तो थर्ड हो गया रिडक्शन ऑफ एस्टर। अब फोर्थ में देखते हैं रिडक्शन ऑफ टोसाइल हाइड्राजोन। है ना, टोसाइल हाइड्राजोन क्या होता था, TS था, है ना। ये क्या है, टोसाइल हाइड्राजोन था। इसका रिडक्शन हम लोग कराते थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो हमें क्या मिलता था, कीटोन मिलता था हमें, है ना। हमें क्या मिलता था, कीटोन नहीं मिलता था, हमें क्या मिलता था, प्रोपेन मिलता था, हाँ। तो ये हमें क्या मिल रहा है, प्रोपेन मिल रहा है, मतलब हमें क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है ना, हमें एल्केन मिल रहा है। तो देखिए अगर हम लोग टोसाइल हाइड्राजोन का रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंट में, तो हमें एल्केन मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कोई नेम रिएक्शन आप लोगों का नाम पता है जिससे हमें एल्केन मिलता था, ऐसा कौन सा नेम रिएक्शन है जिससे हमें एल्केन मिलता था। तो हम लोगों ने नेम रिएक्शन तो अभी स्टार्ट नहीं किया है ना, जैसे ही रिडक्शन खत्म होगा फिर हम लोग नेम रिएक्शन भी स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किचनर रिडक्शन, ये क्या है, नेम रिएक्शन है।
रिडक्शन। इससे भी हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता था, एल्केन ही मिलता था, है ना, एल्केन या फिर प्रोपेन। तो इन दोनों नेम रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिलता था, एल्केन मिलता था। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा ना, रिडक्शन ऑफ टोसाइल हाइड्रोजन का इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म इसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म कैसा होगा इसका। ठीक है, प्रोडक्ट तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोपेन मिल रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे बन कैसे रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग अगर मैं बोलूँ टोसाइल हाइड्रोजन कैसे बनाओगे, तो टोसाइल हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लेंगे, कोई कार्बोनिक कंपाउंड ले लेते हैं और NH2 NH और TH ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, टोसाइल हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमें टोसाइल हाइड्रोजन मिल गया। अब हम लोगों ने क्या लिया, ये क्या है, टोसाइल हाइड्रोजन। मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है ना इसका, ये जो टोसाइल हाइड्रोजन बनाने का, फिर भी आप लोगों के स्क्रीन में शो हो रहा होगा, मैकेनिज्म देख लीजिए, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अब हम लोगों ने क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। अब देखिए जितने भी हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है वो सभी क्या करेंगे, H- डोनेट ही करेंगे, है ना। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया, तब आप लोग यहाँ बस आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या फिर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो क्या है, कार्बन है। अब कार्बन क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो कार्बन पे ही तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा ना, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से H- क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा और नाइट्रोजन पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास H- आके जो ज्वाइन हो गया ना यहाँ पास हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पास N था और H था। अब यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया ना, उसके बाद यहाँ पास भी N है और H है और TS है। ठीक है, टोसाइल ग्रुप है। अब देखिए मैंने आप लोगों को टोसाइल ग्रुप, ट्रिफ्लेट ग्रुप और मेसिटाइल ग्रुप सभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अब देखिए टोसाइल ग्रुप क्या है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो अब लिविंग ग्रुप है तो मैंने अभी बताया आप लोगों को ना, निगेटिव चार्ज के अल्फा बीटा पोजीशन पे अगर कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप को ही निकालेंगे, है ना। तब ये लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करके इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप क्या हो गया, बाहर हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचा यहाँ पास, अब डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पास आया है ना, तो डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन और यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पास देखिए ये क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा। ये जो नाइट्रोजन का डबल, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पास आएगा और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पास शिफ्ट होगा। तो हमारे पास क्या होगा, N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, N2 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो गया, N2 जो है वो बाहर निकल गया, N2 पर नाइट्रोजन गैस, है ना, N2 गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। और यहाँ से क्या निकला है, H पॉजिटिव भी निकला है ना। तो अब यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पास क्या था, निगेटिव चार्ज था। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस H पॉजिटिव जो यहाँ से निकला है उसे क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये CH2 CH3 CH3, ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये क्या है, प्रोपेन है ना, या फिर एल्केन है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स में पूछूँ आपका, ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो क्या है, नाइट्रोजन गैस है। कोई भी रिएक्शन में अगर गैस बाहर निकल रहा है तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है ना। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि गैस का एंट्रोपी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
तो इसीलिए अगर गैस निकल रहा है तो फिर क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो फोर्थ हम लोगों ने स्टडी कर दिया रिडक्शन ऑफ टोसाइल हाइड्रोजन। एसाइल क्लोराइड है ना। इन सभी फंक्शनल ग्रुप के आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब एसाइल क्लोराइड क्या होगा, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है ना। इस तरह हम लोग जब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में इसका रिडक्शन कराते थे तो हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था, 1 डिग्री OH मिलता था। ठीक है, हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, तो देखिए उसका मैकेनिज्म। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Li पॉजिटिव हो गया और यहाँ से Al L क्या होगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से क्या करेगा, H माइनस डोनेट करके यहाँ पास क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पास क्या है, क्लोराइड प्रेजेंट है ना, यहाँ अटैक करेगा, फिर O पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, है ना। अब O पे निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पास तो H यहाँ पास आ गया है ना, यहाँ पास R प्रेजेंट है, R प्रेजेंट, यहाँ पास H आ गया। अब O पे क्या आ गया, जो लिथियम है O पे क्या हो गया, आके कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। जो लिथियम था वहाँ पर, यहाँ पास आके क्या हो गया, O के साथ कौन सा जुड़ गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जुड़ गया, AlH3, है ना। यहाँ पास एक हाइड्रोजन निकल गया है ना, तो यहाँ पास क्या आ गया, माइनस, और यहाँ पास Li पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ही है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, Cl ग्रुप। अब Cl हम लोग सभी जानते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है। तो अब क्या करेगा, ये बाहर होगा। अब बाहर कैसे होगा, ये एल्यूमिनियम में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना पड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, है ना, तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, एक कंपाउंड बना लेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर से क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। तो हमें देखिए हमें क्या मिल रहा है, अब यहाँ पास ठीक है, यहाँ पास डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ से Cl बाहर निकला है तो यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पास R प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, प्लस कौन सा निकला है हमारे पास, LiAlH4 बाहर निकला है ना, LiAlH3, है ना, यहाँ से LiAlH3 ये हो गया। अब उसके बाद फिर हमारे पास जो है सॉल्यूशन में क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभी भी क्या है, प्रेजेंट है। फिर H माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और O पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिले क्या मिलेगा, O निगेटिव होगा, यहाँ पर R और यहाँ पर H। अब क्या करेंगे, H2 वाटर दे देंगे, H3O पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, H प्लस को अपस्ट्रैक्ट कर लेगा और एल्कोहल यहाँ पर बना देगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बस क्या रहेगा, ये कोऑर्डिनेट ही रहेगा ना लिथियम के साथ, ऑक्सीजन का लोन पेयर लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट रहेगा। तो ये देखिए हमें क्या मिल गया, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। तो इस तरह से क्या है, सभी का मैकेनिज्म है। जो मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, बस आप लोगों को क्या रहना चाहिए, प्रोडक्ट का पता रहना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ एस्टर देख लिया, टोसाइल हाइड्रोजन देख लिया, है ना, कीटोन देख लिया,
और कौन सा देख लिया, एल्डिहाइड देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ 6 में रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड स्टडी करते हैं। रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड। है ना। अब इपॉक्साइड को रिड्यूस करता था तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता था, मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्या है, इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड को रिड्यूस करता था तो हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था, है ना। हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था। ये क्या है, 1 डिग्री OH है। अब इसका मैग्नीशियम क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम इसका कैसा होगा, इपॉक्साइड का। तो देखिए मैंने क्या लिया, अगर मैंने ले लेता हूँ यहाँ पर इपॉक्साइड, ये हो गया इपॉक्साइड। उसके बाद मैंने ले लिया AlH4। एल्यूमिनियम में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, लिथियम में पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये ले लिया। अब देखिए ये क्या है, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है ना। यहाँ या अब ओपनिंग कहाँ से करेगा, रिंग ओपनिंग। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ाया था, साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग देख लीजिए, है ना, कि कैसे अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड रहेगा, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड रहेगा तो किस तरह से ओपनिंग इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग करना है। तो अब देखिए यहाँ से H- जो प्रोड्यूस करेगा ये H-, वो H- क्या करेगा, यहाँ भी यहाँ से भी अटैक करके इपॉक्साइड को ओपनिंग कर सकता है और यहाँ से भी अटैक करके इपॉक्साइड का ओपनिंग कर सकता है। अब दोनों साइड से क्यों कर सकता है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिकल। या तो यहाँ से भी करा लो या फिर यहाँ से भी करा लो, है ना। ये आप लोग के ऊपर है। तो दोनों साइड से ही क्या कर सकता है, वो इपॉक्साइड का ओपनिंग कर सकता है। तो मैं अगर यहाँ से कराता हूँ इपॉक्साइड का ओपनिंग, तो देखिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए O पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो यहीं पास क्या आ जाएगा, O पे निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। O पे निगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन है, अब एक हाइड्रोजन आके और ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, कोई एसिडिफाइड वाटर दे दो, तो ये क्या करेगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पास OH आ गया, है ना। ये क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब देखिए हमें क्या मिल गया, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया, है ना। इपॉक्साइड से क्या मिल रहा था, हम लोग रिड्यूस करा रहे थे, एल्कोहल ही मिल रहा था। देखिए मैग्नीशियम भी क्या है, बहुत ईजी है। अब ये क्या है, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है ना। ये क्या है, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है ना। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा, ठीक है सर सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है तो हम लोग तो कहीं से भी करा देते हैं इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड हो गया तो हम कहाँ से इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कराएंगे, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। है ना। अब ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड हो गया। अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड क्योंकि देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और यहाँ पास क्या है, एल्किल ग्रुप आ गया। लेकिन यहाँ पास दोनों पास क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट था। अब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है।
है ना, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है। अब अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है तो हम लोग कहाँ से इपॉक्साइड का ओपनिंग करना है, रिंग ओपनिंग। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता हूँ, THF सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, है ना, तो अब कहाँ से कराए, यहाँ से कराए या फिर यहाँ से कराए, है ना, कौन से पोजीशन से हम लोग इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग कराए, तो उसके लिए आप लोग नोट करके लिख लीजिए, है ना। तो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग ऐसे कराना है कि हमें क्या मिले, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल मिले, है ना। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग वहाँ से कराना है जहाँ से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल हमें मिले, है ना, और वहाँ से करा है जो लेस इंडर साइड से हो, है ना। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग इज फ्रॉम लेस इंडर साइड। हाँ, अब लेस इंडर साइड से जब ये इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग करेगा तो हमें क्या मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल मिलेगा, है ना। एल्कोहल इज प्रोडक्ट, है ना। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब हमें क्या कर रहा है, लेस इंडर साइड से क्यों अटैक करा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से करेगा, अब ये क्या है, बल्कि ग्रुप है ना, ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। अब यहाँ से लिथियम एल्यूमिनेटर में यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, दोनों एल्किल ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। अब रिपल्सन करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कराएंगे। अब इस हाइड्रोजन क्या होता है, वेरी स्मॉल ग्रुप है ना, वेरी स्मॉल एटम है। तो अब यहाँ बस आएगा तो क्या करेगा, इसके साथ लेस रिपल्सन करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो हमें क्या मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो अब इतना जान ही गए होंगे आप लोग, अगर सिमेट्रिकल इपॉक्साइड होगा तो कहीं से भी इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड होगा तो लेस इंडर साइड से हमें इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कराना है। अब प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पास एक R ग्रुप है तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर 2 R ग्रुप कर देते तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, है ना। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड। तो इसे आप लोग समझ ही गए होंगे, रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड को। ठीक है, तो 7 हम लोग ले लेते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन क्या करता था, स्लो करता था। क्यों स्लो करता था, क्योंकि यहाँ पास क्या होने लगता है, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होने लगता है ना। देखिए कैसे होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करता था तो हमें क्या मिलता था, कौन सा प्रोडक्ट मिलता था हमें, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था, है ना, 1 डिग्री OH मिलता था ना, हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, उसे सबसे पहले क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ बस O, और ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया ना। अब हमने क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पास रिएजेंट में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। अब एक यहाँ पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पास क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, है ना। अब ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, यहाँ पास से लिथियम का जो H माइनस निकलता है वो क्या करेगा, इसे अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, O पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पास लिथियम क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद देखिए अभी हमारे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है ना, LiAlH4, है ना। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है तो फिर यहाँ से क्या करेगा, H माइनस क्या करेगा,
यहाँ बस अटैक करेगा और यहाँ बस O पे फिर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, है ना। तो अब यहाँ हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, OAlH3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पास एक हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ बस आके जुड़ गया, है ना। एक हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ बस आके जुड़ गया, और यहाँ बस भी क्या है, OLi पॉजिटिव है। अब देखिए अब क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगा, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा और लिथियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लिथियम ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पास हमें क्या मिला, एल्डिहाइड मिल गया, है ना। है ना, लिथियम ऑक्साइड क्या हो गया, बाहर हो गया। अब हमें यहाँ पास क्या मिला, एल्डिहाइड मिला, है ना, एल्डिहाइड मिल रहा है। अब एल्डिहाइड के बाद फर्दर रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमें 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका क्या होगा, मैकेनिज्म होगा। अब देखिए जब मैंने इसका मैकेनिज्म स्टडी किया था ना, तो मैं मतलब ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, एल्डिहाइड भी मिल रहा है, अल्कोहल भी मिल रहा है ना। मैंने बस ऐसे ही पढ़ लिया था। फिर बाद में मेरे से भी किसी ने पूछा कि अगर मुझे अल्कोहल नहीं बनाना है, सिर्फ क्या करना है, मुझे एल्डिहाइड तक ही रोक के रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे कि जो रिएक्शन हो क्या हो जाए, एल्डिहाइड तक ही रुके। ऐसा कौन सा रिएजेंट रहे कि रिडक्शन जो है वो एल्डिहाइड तक ही रुके, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल ना बनाए। तो उसमें मेरे को भी नहीं पता था, तो मैंने भी क्या किया, अपने सर लोगों से पूछा, है ना, कि ऐसा क्या कौन सा रिएजेंट ले कि हमें एल्डिहाइड तक जो है रिएक्शन जो है एल्डिहाइड तक रुक जाए, है ना। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए क्या होगा, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। ये तो हम लोग जान गए कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल ही मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसका रिएक्शन एल्डिहाइड हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, तो इसके लिए एक रिएजेंट लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसका मैकेनिज्म जो है वो क्या होगा। अब देखिए मैं ऐसा कौन सा रिएजेंट लूँ जिससे हमें जो रिएक्शन जो है एल्डिहाइड तक क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, है ना। फर्दर जो एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में ना हो। तो उसके लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं, वो है कार्बोनिल डाइइमिडाजोल। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिल डाइइमिडाजोल है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल डाइइमिडाजोल, है ना। ये रिएजेंट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पास नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। अब एसिडिक प्रोटॉन है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन बेस की तरह एक्ट करेगा और इससे क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पास O पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब O पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पास क्या रहेगा, नाइट्रोजन पे, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पास हाइड्रोजन था और यहाँ पास डबल बॉन्ड, यहाँ पास डबल बॉन्ड, है ना। बाकी यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, तो डबल बॉन्ड O पे निगेटिव, है ना, यहाँ आया और यहाँ पास क्या था, O पे निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। यहाँ पास क्या है, जो यूनिट है इमिडाजोल का वो यहाँ पास क्या रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा, है ना। 2 इमिडाजोल यूनिट है वो प्रेजेंट ही रहेगा।
अब देखिए यहाँ पास नाइट्रोजन का जो है वैलेंसी कितना हो गया 4 होगा, तो यहाँ पास क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सब छोटा छोटा बात आपको लोगों का खुद का अंडरस्टूड होता है ना, मैं एक एक ठप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पास वैलेंसी कम है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। ये आप लोगों को खुद का अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन पे क्या है निगेटिव चार्ज और ये क्या है लिविंग ग्रुप है, ये क्या है लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और O का निगेटिव चार्ज वापस यहाँ पास आएगा और इसको क्या करेगा बाहर कर देगा। अब उसको बाहर कर देगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पास डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पास फिर आ जाएगा N, है ना। यहाँ पास क्या था डबल बॉन्ड था, यहाँ पास क्या था पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास लिविंग ग्रुप कौन सा निकला है, ये नाइट्रोजन निकला है ना। ये नाइट्रोजन जो है ये इमिडाजोल का 1 यूनिट क्या है लिविंग ग्रुप के तौर पे निकला है। यहाँ पास निगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये जो था क्या था बाहर निकला था। अब यही क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। अब मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, देखिए यहाँ पास है। अब यहाँ पास मैं अटैक करूँगा तो हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन को लिविंग के ग्रुप की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा यहाँ पास अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, अब यह निगेटिव चार्ज वापस यहाँ पास अटैक करके इसको क्या करेगा बाहर कर देगा। तो हमें उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए है ना, यहाँ पास R तो रहेगा ही, उसके बाद डबल बॉन्ड O आ जाएगा, उसके बाद ये यूनिट क्या आएगा यहाँ पास आके जुड़ जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं LaH जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से H- अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर फर्दर यहाँ पर अटैक करके इसको क्या करेगा बाहर कर देगा। क्यों बाहर कर देगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा, है ना। तो ये हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड जो है प्रोडक्ट मिल रहा है ना। अब आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे सर फर्दर फिर किसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो प्रेजेंट ही है ना। हाँ हमारे पास रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो प्रेजेंट ही है, फर्दर क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो ये बना था हो के साथ जो क्या था लिथियम क्या आ रहा था, ये लिथियम कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, O पे निगेटिव चार्ज आता था, है ना। यहाँ पास O पे निगेटिव चार्ज आया है और यहाँ पास क्या है Li पॉजिटिव है, O पे निगेटिव, और यहाँ पास कौन सा ये इमिडाजोल यूनिट क्या है प्रेजेंट है ना। यहाँ पास जो है इमिडाजोल यूनिट क्या है प्रेजेंट है। तो देखिए इस नाइट्रोजन का लोन पेयर के साथ ये क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है कोऑर्डिनेट कर लेता है। ये लिथियम क्या करता है कोऑर्डिनेट कर लेता है, और लिथियम क्या कर लिया कोऑर्डिनेट कर लिया, तो लिथियम इज नॉट फ्री, तो लिथियम इज नॉट फ्री, है ना। अब वो फ्री नहीं है फर्दर रिएक्शन करने के लिए, तो इसीलिए क्या होगा नो फर्दर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हमें रिएक्शन एल्डिहाइड तक रोकना है तो हम कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, कार्बोनिल डाइइमिडाजोल यूनिट जो रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके हम लोग क्या कर सकते हैं एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम लोग ये रिएजेंट नहीं लेते और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बस ले रहे थे तो हमें क्या मिलता एल्कोहल मिलता, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो और भी फंक्शनल ग्रुप है उनके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।